हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है मेज़रमेंट एंड यूनिट्स। इससे पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स का अड्डा को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जो करिए। देखिए, यूनिट्स क्या होती है। यूनिट्स क्या करती है? मेज़र फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट्स क्या करती है? जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। ठीक है। अब यूनिट्स आपकी दो होती हैं। यूनिट्स की बात करें, आपकी दो होती हैं। एक होती है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स। क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक। और दूसरी होती है आपकी ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक। फंडामेंटल में क्वांटिटीज में कौन कौन आता है आपका? ये क्वांटिटी जो होती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं? ये एक दूसरे से फ्री होती हैं। ठीक है, मतलब वे फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे से क्या हो, फ्री हों, वो क्या कहलाती हैं? आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, इनके एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहला हो गया आपका लेंथ, लेंथ हो गया। दूसरा क्या होगा आपका? मास हो गया। सेकंड क्या हो गया आपका? थर्ड क्या हो गया? टाइम हो गया। फोर्थ हो गया आपका टेम्परेचर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। करंट। और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये आपकी क्या होगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, या कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। ठीक। ड्राइव यूनिट्स में क्या आती हैं? क्वांटिटीज़ में या यूनिट्स में आपका आता है एरिया, आता है वॉल्यूम, आ गया आपका डेंसिटी, आ गया स्पीड, आ गई। ये सब क्या आपकी ड्राइव यूनिट्स हैं या ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है। और भी क्या है? बहुत सी होती हैं, जैसे आपका एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। ठीक। प्रेशर हो गया। ये सब क्या आपकी, ये आपकी ड्राइव यूनिट्स है या कह सकते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं जो आपकी ये आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनको मैं
इनकी जो आपकी यूनिट्स है वो क्या है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ये आपकी, इनकी यूनिट्स क्या है, ठीक है। जैसे पहला आपका क्या है, लेंथ है। लेंथ की यूनिट क्या है आपकी, मीटर। लेंथ की यूनिट क्या है बेटा, मीटर है। दूसरी क्या है, मास। मास की यूनिट क्या है आपकी, किलोग्राम। किलोग्राम। आफ्टर दैट टाइम। टाइम की सेकेंड। टेम्परेचर की केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। करंट की है आपकी एम्पेयर। करंट की क्या आपकी, एम्पेयर। पदार्थ की मात्रा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मोल में, ठीक। ओके। और बाकी जो होती हैं ये ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं, इन्हीं से बनती हैं। ड्राइव जो यूनिट्स होंगी क्या होंगी, इन्हीं से बनेंगी, ठीक है। ओके। अगर हम बात कर लें कि इनको डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी आगे आप डायमेंशन पढ़ेंगे, डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मीटर को हम लोग डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशन का ये हो गया आपका सिंबल। एल से रिप्रेजेंट करेंगे, मास को एम से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को थीटा से। कुछ बुकों में आपको के भी मिलेगा और कुछ बुकों में आपको के भी मिलेगा, के से भी हम लोग करते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस करंट को करेंगे हम लोग ए से, इससे करेंगे ए से, और मोल को करेंगे हम लोग म्यू से, ठीक है। कैंडेला का होता है बच्चों CD, ठीक है। अब देखिए डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं क्या होता है। देखिए डायमेंशन क्या कहते हैं। देखिए किसी फिजिकल क्वांटिटी की विमाएं मतलब डायमेंशंस, ठीक है। किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन उन पावर्स को कहते हैं जिन्हें उस राशि के व्युत्पन्न मतलब ड्राइव जो यूनिट्स हैं उसको व्यक्त करने के लिए मूल पावर्स पे, मूल जो आपकी क्वांटिटीज है उन पे क्या कहते हैं, चढ़ाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि
किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन उस पावर को कहते हैं जिन्हें उस क्वांटिटी के ड्राइव यूनिट्स को व्यक्त मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पे चढ़ाते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स पर चढ़ाते हैं। कौन कौन सी हैं? लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? L से, मास को M से, टाइम को T से, टेम्परेचर को थीटा से या NCERT में आपका K दिया है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD से, करंट को A से, और जो मोल है मतलब पदार्थ की जो मात्रा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका एरिया है, सपोर्टेड एरिया है, एरिया का हमें डायमेंशन निकालना है, ठीक। तो अगर एरिया का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक। लेंथ की यूनिट क्या हो गई आपकी? L। ब्रेथ की भी क्या हो गई? L। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ये हो जाएगा आपका L²। इसी तरह अगर हम लोग सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में क्या होगा? लेंथ इंटू B इंटू H फॉर हाइट। तो इनकी भी लेंथ क्या हो गई? लेंथ की यूनिट L हो गई, B की भी क्या हो गई? L हो गई, और H की भी क्या हो गई? तो ये हो जाएगा आपका L, ठीक। चलिए कुछ और डायमेंशंस हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग कुछ का निकाल के आपको बताते हैं। डेंसिटी पहले हम लोग निकालते हैं डेंसिटी। देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। मास का डायमेंशन क्या हो गया आपका? M हो गया। वॉल्यूम का हमने बताया था पीछे आपको L³ हो गया। तो डेंसिटी का क्या बन गया? M L माइनस, ये हो गया आपका डेंसिटी का, ठीक। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं M L माइनस 3 T⁻�0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब आते हैं वेलोसिटी पे, ठीक है।
वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। देखिए आपको फॉर्मूले जो याद होने चाहिए, तभी आप लोग निकाल पाएंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को टी से। तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 1, और इसको करेंगे हम एम की पावर 0 एल टी माइनस 1। ठीक है। अब आते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हमने निकाला एल टी माइनस 1 और टाइम नीचे टी हो गया, तो क्या बन गया, ये एम की पावर 0 हो गया एल टी माइनस 2। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। वर्क से पहले हम लोग फोर्स का निकालते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है हम लोग जानते हैं, F इक्वल टू एम ए होता है। F इक्वल टू एम ए होता है। एक्सीलरेशन का हम लोग निकाल चुके हैं, ये है m, और एक्सीलरेशन का क्या एल टी माइनस 2 था। तो फोर्स का क्या हो गया, एम एल टी माइनस 2, ये हो गया आपका फोर्स। अब आते हैं वर्क। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ इंटू डी। एफ का हमने क्या निकाला, ये निकाला, तो एम एल टी माइनस 2, ये हो गया आपका फोर्स का। लेंथ का क्या हो गया, एल, तो ये हो जाएगा आपका वर्क का एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। देखिए बच्चों हमेशा याद रखिएगा, फोर्स हो चाहे नहीं, सॉरी, वर्क हो चाहे एनर्जी हो, दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। वर्क ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही वर्क है। अब देखिए आते हैं पावर में। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का हमने क्या निकाला, एम स्क्वायर टी माइनस 2, और ये आपका क्या है, टाइम यहाँ हो जाएगा। तो पावर का आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। ठीक है। चलिए आप देखते हैं जो आपका कोएफिशिएंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इसका निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि दो पिंडों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमको जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 होगा। फोर्स की हमने निकाला है, फोर्स की यूनिट डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस 2, और आर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर। और m1 की m हो गई, m2 की m हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो एक एक m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, एक ही ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया, l³ हो जाएगा और t माइनस 2।
ठीक, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी क्या होगी डायमेंशन, m⁻⁻1 L3T-2, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में और भी आपको डायमेंशन हम कल बताएंगे।